हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी काजल दिस साइड और बहुत दिनों के बाद आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। चलो, अभी बिना बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहली बात मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं है, दूसरी बात बस वही स्टोरेज नहीं है तो मुझे जल्दी से वीडियो ख़त्म करके अभी 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 के अभी अपलोड करना है। तो आज का वीडियो का टॉपिक है मैं ऐसा आई जस्ट फेल्ट टाइम मेकिंग अ वीडियो, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। वैसे वैसे मेरे में से कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं होता है क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती है। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है इसका, ठीक है। तो आज के वीडियो में अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी बिकॉज इट्स बीन 1 year and 6 months फॉर मी, लाइक ऑलमोस्ट 18 or 16 months। एक साल से बहुत ज़्यादा हो गया, 1.5 साल भी हो गया। तो फिर उसके लिए मेरा जो जर्नी रहा है फ्रॉम द इनिशियल्स, दैट इज आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो से लेकर अब तक का, तो ये आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन ब्रीफली क्योंकि मुझे पता है शायद आप लोग को इंटरेस्ट नहीं होगा, बट आई फेल्ट लाइक बिकॉज मैं आप लोग एज ए फैमिली समझती हूँ, तो आई फेल्ट लाइक मेकिंग अ वीडियो, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ, ठीक है। इन शॉर्ट, आई होप ये इन शॉर्ट था। अभी वैसे मैं बताता हूँ, मैं इस्कॉन टेम्पल से आई, मैं इसका ब्लॉग ज़रूर डालूंगी और शायद डाल दिया होगा, नहीं, इसके बाद डालने वाली हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा जाकर। उससे पहले मैंने सोचा मैं ये वीडियो बना देती हूँ क्योंकि मेरा मन हो रहा था, इतना सज के बैठी थी तो मेरा मन हुआ वीडियो बनाने का। वैसे उजड़ चुकी हूँ अभी मैं क्योंकि हम लोग ऑटो से आए थे। चलो अभी नॉर्मल हो जाते हैं, अपना स्पीड ठीक करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलो, तो हाँ, वीडियो शुरू करते हैं। आई इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं 10th क्लास में थी, तभी मुझे लगा कि हाँ आई शुड बिकम अ कैबिन क्रू करके। पहले बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे पता नहीं था कैबिन क्रू का क्या काम होता है। इतना पता था कि वो एरोप्लेन में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे पहले भी मैं कभी एयरक्राफ्ट में कभी बैठी ही नहीं हूँ। पापा बैठे हैं बट मैं कभी भी नहीं बैठी हूँ, ठीक है। तो फिर मैं वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, तो समबडी रैंडमली सेड कि कैबिन क्रू करके ऐसा, तो फिर कि यू लुक लाइक योर पर्सनैलिटी इज़ लाइक कैबिन क्रू, बट बिल्कुल भी नहीं था गाइज। मैं इतना गंदा मेकअप करती थी, पहले काजल लगा के स्कूल जाती थी, काफ़ी बेइज्जती हुई थी। अगर आप लोग मेरे जूनियर भी हो गए तो पता होगा तुम लोगों को। पर मुझे बहुत शौक था मेकअप का क्योंकि मैं बॉम्बे रह के आई थी ना, इसीलिए तो मैं बहुत काजल लगाती थी। अभी आई स्टॉप्ड एवरीथिंग व्हेन, लाइक जब मैं 9th में थी तभी मेरा ज़्यादा था वो खौफ कि मैं ये सब लगा के जाती थी मेकअप वेकअप। 10th में आई स्टॉप्ड एवरीथिंग, तो 10th में मैं अच्छी बच्ची बढ़ गई थी, तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई में और अच्छे दोस्तें भी अच्छी हो गई थी लोगों से। तो जो मेरे फ्रेंड्स थे बेसिकली वो बहुत अच्छे थे, टॉपर्स वगैरह, तो उनकी वजह से लाइक हाँ, फ्रेंड सर्कल अच्छा था तो मैं भी अच्छी बन गई, ऐसा बोल सकते हो। उसके बाद ऐसा हुआ ना कि लाइक ऐसे रैंडमली किसी ने बोला था 10th में, मुझे नाम नहीं याद है, बट इफ़ आई कोई तो था यार, मुझे नहीं याद है, ठीक है। उसके बाद मैंने रिसर्च किया उसके बारे में, पर तब मेरा इतना इंटरेस्ट था नहीं। बट जब धीरे धीरे जब मैंने जो ब्लॉग्स देखने शुरू करे, तो मैं बता रही हूँ मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ, ये जॉब मेरे पास है, उसका मेन रीज़न है इंटरनेट, यूट्यूब। उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे, अगर यूट्यूब या इंटरनेट कुछ भी नहीं होता तो मैं अभी यहाँ पे नहीं होती, वेरी क्लियर, ओके। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मतलब वीडियोस वगैरह मैं देखती थी, पूरा यूट्यूब खोज चला था दैट टाइम, तो वीडियोस भी नहीं होते थे। नाउअडेज तो इट्स लाइक सो मैनी वीडियोस, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आर देयर, हर चीज़ के बारे में वीडियोस अवेलेबल है। तो उस टाइम पे एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं थे, मतलब थे बहुत लिमिटेड थे और क्लियर आंसर्स नहीं थे किसी भी चीज़ के, ठीक है। तो ऐसा था, तो मतलब अपने जुगाड़ कर करके वीडियोस ढूंढना, ये सब करना मैंने किया था इनिशियल्स में, जो सब लोग करते हैं, ठीक है। वैसे जैसे मुझे पता चला कैसे कैबिन क्रू बनते हैं, तो 10th में ऐसा ऐसा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पर मुझे था कि हाँ ये मेरा गोल है, सेट है, तो ये करना है। बट ये भी था ना कि अब मैं आई कांट टेल दिस टू माई पेरेंट्स दैट आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू बिकॉज द प्लेस वेयर आई बिलोंग, इट्स लाइक इट्स लाइक it's not that much civilized also. Like I belong to Kanpur, not even from Kanpur, like Kanpur Dehat, which is not that much civilized, और इतने अच्छे लोग, इतने एजुकेटेड लोग नहीं है वहाँ पे। तो थोड़ा सा वो रहता, पंचायती लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है, यूपी में जैसे होते हैं हर जगह। तो वही है, और कानपुर में तो स्टिल पीपल आर वेरी एजुकेटेड, बहुत अच्छे लोग, रिच फैमिलीज भी रहती हैं जो एजुकेटेड हैं, जिनके बच्चे कतर एमिरेट्स एमिरेट्स में बहुत सारे हैं। तो हमारे यहाँ से कोई भी नहीं था, एंड आई एम द ओनली वन जो मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में क्रू हूँ अभी भी। इट्स बिन 1 and 6 months, अभी भी कोई नहीं, बट हाँ देयर आर सो मैनी पीपल जिनको बनना है अभी, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि उनके लिए इंस्पिरेशन मैं हूँ, चाहे वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो। मेरे बारे में कितना भी बुराई कर रही है, पर उनको क्रू बनना है, उनके बहन को क्रू बनना है।
अच्छा, मतलब मैं बता रही हूँ चाहे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो या पॉजिटिव से, बट है इंस्पिरेशन तो मैं हूँ ना, बट आई एम हैप्पी अबाउट दैट। ओके, उसके बाद लाइक एविएशन में आना इज़ लाइक सो मैनी रूमर्स, बहुत सारे बातें सुनी होंगी आप लोगों ने यहाँ वहाँ, तो ऐसा ही था मेरे भी पूरे मोहल्ले को वैसी ही बातें, मतलब ऐसा ही रूमर्स वगैरह ही पता चले थे, तो उनको इतना अभी भी दे डोंट नो एनीथिंग, ऑनेस्टली उनको कुछ भी नहीं पता है। बट आई एम वेरी प्राउड कि मैंने अपनी बात सुनी और मैं यहाँ पे आया। ऑब्वियसली आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज उनकी वजह से मैं यहाँ पे, अगर वो नहीं अलाउड करते तो मैं यहाँ पे नहीं होती। वो बात अलग है कि 2 साल लगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे कोई अच्छा सिक्योर जगह ढूंढे और ये सब चीज़ें होती है। और फिर यूपी बिहार में तो बहुत ही कम होता है ना कि उनके बच्चे एविएशन से जा रहे हैं ऐसा, तो वही है। उसके बाद इंटरव्यू वगैरह दिया आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th, और ये भी देखो 15 नवंबर को मैं 18th की हुई, उसके नेक्स्ट 2 दिन बाद मैंने अपना इंटरव्यू दिया और फिर कुछ बार दिया, तो हाँ 2-3 टाइम लगा था, मेरा फर्स्ट टाइम में नहीं होता बिकॉज 4th राउंड की वजह से मेरा फेस का स्किन क्लियर नहीं था और बहुत सारी चीज़ें थी, तो रिजेक्ट होती गई। फिर सिलेक्ट हुई और फिर मैंने अपना ट्रेनिंग किया। जो ट्रेनिंग फेज़ था 3 महीने का दिल्ली में, तो वो बहुत ही, उसमें बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स थे, उस बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे मैं फैमिली के घर से बाहर ऐसे अकेले रही नहीं हूँ, ना ही निकली थी, तो ऐसे मैं घर से बाहर निकली गुड़गांव में, और फिर दिल्ली में तो भाई चालाक लोग रहते, स्टिल मैं वैसी ही हूँ, मतलब अभी भी लोग मुझे बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो मैं अभी भी वैसे ही हूँ, ठीक है। तो पर ऐसे नहीं रहना है, ठीक है, मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं जब ट्रेनिंग में गई 3 मंथ्स, तो लोगों ने बड़ा परेशान किया, और ट्रेनिंग में भी, क्लास में भी ऐसे, मैं अपनी क्लास में भी शांति बैठती थी, तो ऐसे जब ट्रेनिंग था तब भी मैं शांति बैठती थी। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दिया, वाइवा दिया, ये सब दिया, हो गया। और फिर हम लोग पीछे पे रहते थे, वी 4 पीपल हम लोग शेयर करते थे, काफ़ी अच्छे लोग थे वो, जितने भी चारों थे अच्छे थे हाँ, बट ऐसा नहीं बीच में कुछ किचकिच वगैरह भी होता था, ऑब्वियसली ऐसा मुंह से नहीं, बट कभी कभी फील होता था ना कि नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ भी हुआ था हमारे बीच, बट लेटर ऑन सब कुछ ठीक हो गया था। और अभी तो हम मिल भी नहीं पाते एक दूसरे को। लाइक जो मेरे बैचमेट्स थे उन 3 महीने की ट्रेनिंग में इतना स्ट्रेस था, उस ट्रेनिंग में 100 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होते थे, हर हफ्ते एग्ज़ाम्स, हर हफ्ते वाइवा, हर 3 दिन में वाइवा हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, और वो एग्ज़ाम जो थे वो 100 मार्क्स के होते थे, जिसमें से वी हैव टू स्कोर 90 अबव। अगर 90 से बिल्कुल, अगर 90 भी आ रहा तो वो लोग फेल समझते तुमको, बट लाइक आइडियली देखा जाए तो 90 से कम, जैसे अगर 89 भी आ गए, 89 पॉइंट समथिंग आएंगे ही नहीं, 89 या 87 या 88 भी आ गए तो आप फेल हो। और अगर 90 के अबव लाइक 92 पासिंग मांगते थे वो, बट दे डोंट वांट इंस्ट्रक्टर्स कि आपके 90 या 92 भी आए, दे आर ऑलरेडी लाइक कि ऑलवेज की 199 ऐसा ही आए। तो मेरे ना 98, 96 भी आए थे, और एक बार सबसे लीस्ट मेरा जो गया था वो 94 गया था, आई थिंक, हाँ किसी में तो गया था, तो वो नहीं पता मुझे सबसे अच्छा, एक बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं ना, तो मुझे सबसे अच्छा फर्स्ट एड में मार्क्स आया था। उसके बाद सबसे कम आई थिंक उसमें आया था बेसिक एंड डॉग या सेप का कुछ मॉड्यूल होता है, उसमें मुझे सबसे कम आई थिंक 94 उसी में ही आया था। उसके बाद तो जितने भी हुए मुझे अच्छा ही आया, 198 ऐसा करके, पर मुझे कुछ बुरा नहीं लगा था क्योंकि निकाल दिया था ना एग्ज़ाम। और वाइवा में तो डर लगता है ऑब्वियसली, वाइवा तो भैया शुरू से ही स्कूल में भी डर लगता था और ट्रेनिंग के टाइम पे भी डर लगा, सबको लगा था, इट्स नॉट ओनली मी, बट सबको थोड़ा सा अंदर से डर रहता है ना। पर वाइवा एग्ज़ाम सब कुछ क्लियर कर लिया, उसके बाद बहुत स्ट्रेस था। हमको लगता था कि जब हम ट्रेनिंग से बाहर निकल कर जब जॉब ज्वाइन करेंगे तब बहुत अच्छा होगा सब कुछ, ठीक है। पर जब हमने जॉब ज्वाइन किया, फिर मतलब ट्रेनिंग के बाद हमको घर जाने मिला 2 दिन के लिए, तो मैं घर होकर आई थी। उसके बाद आई केम हियर इन बैंगलोर, तो फिर बैंगलोर में आके फिर यहाँ पे चीज़ें अलग थी, ठीक है। फिर यहाँ पे आके लग रहा था यार ट्रेनिंग डेज बेस्ट थे, और यहाँ पे आके लगा कि यहाँ के लोग ख़राब है। तो ना धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि लोग कितने गंदे होते हैं। ये क्योंकि मैं छोटी सी जगह पे रहती थी, मैंने इतने सारे लोग नहीं देखे थे, अपने घर के बाहर नहीं निकली थी, यहाँ पे आके तो इतने गंदे लोग मैंने अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं है। ऐसा लगता है जो मूवी में जो दिखाते हैं वो रियल होता है, ऐसा कि कोई ऐसा है, कोई सब मैं खुल के नहीं बता रही, बट हाँ लोग बहुत गंदे होते हैं, मतलबी, शेलफिश, ऐसा नहीं कि अच्छे नहीं होते, देयर आर सम गुड पीपल ऑल्सो, बट वेरी रेयरली यू विल फाइंड अच्छे लोग, ठीक है। सब बेवकूफ़ बनाना है, सबको अपना दिखता है, अपना सबको देखना होता है, अपना फ़ायदा, दूसरे को किसी कोई मतलब नहीं है।
तो हाँ, थोड़ा थोड़ा सेल्फिश होना इज़ गुड, बट किसी का नुकसान करके या किसी से गलत करके आई डोंट थिंक सो इट्स गुड। और आजकल का बहुत ही गलत हो रहा है। लड़कियाँ और हर फील्ड में, इट्स नॉट अबाउट एविएशन ओनली, हर फील्ड में जाओगे तो अलग ही हो रहा है, पता नहीं क्या पागल लोग। चलो वो सब छोड़ो। फिर व्हेन आई केम टू बैंगलोर आई स्टार्टेड फ्लाइंग एज अ नॉर्मल बोल रही, लाइक नॉर्मल क्रू R1। जैसे हमारे में वर्क पोजीशंस होते हैं R1, R2, R4, R3 एंड L4। सबसे पहले लीड होती है, उसके बाद सेकेंड इन कमांड होती है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में फ्लाई करना शुरू किया था तो R1, R2 जूनियर ही बनती थी मैं, R4। और अभी ऐसा हो गया कि अब मैं 3-3 महीने 2-2 महीने एज ए L4 ही फ्लाई कर रही हूँ, लाइक सेकेंड इन कमांड। तो लीड के बाद सेकेंड इन कमांड आती है, फ्लाइट की इंचार्ज। तो मैं सेकेंड नंबर पे आती हूँ अभी। वेल इट्स बिन आई थिंक 16 मंथ्स भी मुझे कंप्लीट होने वाले हैं। 18 मंथ मतलब 2 years हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। उसके बाद मेरा जो सेकेंड रिकरेंट आएगा उसके बाद आई कैन अप्लाई फॉर लीड एज वेल, बट मुझे नहीं करना है बिकॉज आई वॉन्टेड टू जॉइन इंटरनेशनल, इसलिए। बट फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू बी 20, लाइक आई हैव टू बी 21 एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट सिंस सो लॉन्ग, बट इट्स ओके, लेट मी वेट बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस ऑल्सो। बट ऐसे जैसे जल्दी जल्दी हो रहा है ना, आई डोंट फील लाइक वेटिंग एंड आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट बिकॉज इतने से ही टाइम में इतने कम, लाइक आई डोंट फील लाइक इट्स बिन 1.5 months फॉर मी। लगता ही नहीं, ऐसा लगता है अभी 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया था मैंने। कुछ नहीं बदला, एवरीथिंग रिमेन सेम्स। इट्स जस्ट दैट आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है, आपको पता चलता है लोगों के बारे में और बहुत सारी चीज़ें। लाइक इतने कम, लाइक अभी मैं बताती हूँ, मैंने लास्ट 4 दिनों में, लास्ट 4 days में मैंने क्या क्या एक्सप्लोर कर लिया। मैं अमृतसर गई होकर आ गई, वाघा बॉर्डर गई थी, ठीक है, गोल्डन टेम्पल, एंड देन टुडे आई वेंट टू इस्कॉन। तो लास्ट 3 दिन में मैंने इतना सब एक्सप्लोर कर लिया। लाइक वो जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई थी, ये देख के कि दिस जॉब इज़ फुल ऑफ ग्लैमर एंड इट इज़ फुल ऑफ ग्लैमर, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। दिस इज ना ग्लैमरस लाइफ एंड नोबडी इज़ गिविंग यू एट दिस एज में मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। यू विल बैरी फाइंड सच जॉब जहाँ पे आपको ये सब मिलेगा। इतना लेविश चीज़ें, लेविश होटल में रुकना, स्टे अच्छा, ये सब अच्छा नहीं मिलता। तो ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा, तो वही है। बट आई एम लकी इनफ। बट कभी कभी ये भी लगता है कि अब आई केम यार, आई शुड जॉइन समथिंग एल्स, लाइक जो भी पेरेंट्स बोलते थे वही ज्वाइन कर लेना चाहिए था। एंड पर फिर आई रियलाइज़ कि देर आर सो मैनी पीपल्स वेटिंग आउटसाइड, क्योंकि अभी आई एम होता है ना, जब आप किसी जॉब में होते हो तो उसका नहीं पता होता है कि कितना लोग, कितने अलग लोगों के लिए कितना मायने रखता है वो जॉब, ठीक है। तो देर आर सो मैनी पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द क्यू और उनको सिलेक्शन नहीं मिल रहा था। आई वॉज ऑल्सो देयर उसी टाइम पे, उस स्टेज से मैं भी निकली हूँ। आई ऑल्सो फेस्ड सेम थिंग्स, बट इट्स लाइक दैट अभी मेरे पास ये जॉब है तो अभी मेरे को वैल्यू नहीं है। आई फील लाइक कि मुझे और ऊपर जाना, ऐसा होता है ना, पैसा मिलता है तो और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, तो वही है। तो बट एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल, जो मेरा सपना था, इतने सारे इंटरनेशनल जगह मैंने घूम लिया है। लाइक मिडल ईस्ट के तो ऑलमोस्ट सारे, लाइक जेद्दा, दोहा और क्या अबू धाबी, ये सब बहुत सारे हैं। लाइक अभी तो इंटरनेशनल पहले था इंटरनेशनल घूमना भी मुझे इंटरनेशनल जाने को देते हैं। अभी अबू धाबी देगा तो किसी और को दे देते हैं, तो ऐसा होता है। स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं ये करना है वो, फिर अभी तो मैं किसी और को लेवर्स दे देती हूँ, तो ऐसा होता है। और फिर लाइक मैंने बाली घूमा है, इंडोनेशिया, बाली, और कहाँ घूमा है, बैंकॉक गई थी। फर्स्ट लेवर मेरा बैंकॉक की था, बैंकॉक, थाईलैंड, फुकेट, और कहाँ गई हूँ मैं, कतर गई थी, दोहा में। एंड अभी तो सिंगापुर ऑल्सो दे स्टार्टेड, तो आई विश दे विल गिव इट टू मी, तो मैं भी जाके आऊँगी सिंगापुर भी। और कहाँ गई थी और मुझे याद नहीं, लाइक बहुत सारे। और इंडिया तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में आई थिंक मैं गई हूँ। आई थिंक हाँ, हर स्टेट में आई विजिटेड, कोई बचा ही नहीं कि जहाँ पे मैं नहीं गई हूँ। तो इट्स लाइक कितनी कम एज में सब कुछ घूमने को मिला, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। पर मुझे है कि थोड़ा बाहर जाके और घूमना है, पर ये सिर्फ ऐसा लगता है मन में बनी हुई है चीज़ें कि ऐसा ऐसा करना है, फिर वहाँ पे जाके भी मुझे यही होगा, तो आई विल कम बैक अगैन इन इंडिया। तो वही था, ठीक है। बाकी और लीड्स की बात करें कि क्रू कैसा था, तो हाँ, कभी कभी गंदे लोग मिले, कभी कभी अच्छे लोग मिले, बट मोस्टली मुझे सारे अच्छे लोग ही मिले हैं। लाइक हमेशा पॉजिटिव, नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे हमेशा पॉजिटिव लोग ही मिले हैं। फ्लाइट में भी गई, और फ्लाइट में भी एवरी डे इज़ ए न्यू लर्निंग, लाइक एवरी डे आई लर्न समथिंग न्यू। लाइक ऐसा लगता है ओ माय गॉड, 1.5 साल मुझे अभी तक ये नहीं पता, लाइक छोटी छोटी सी चीज़ें, रोज़ कोई ना कोई नया लर्निंग
भाई कभी कभी कोई पैसेंजर्स भी आके कुछ देख के जाते हैं, या ऐसा कभी कभी भी फील लाइक सेलिब्रिटीज़ की तरह, क्योंकि सबको पिक्चर लेना होता है हमारे साथ, तो कभी कभी अच्छा भी लगता है। ओके, इसके बाद कभी कभी बुरा भी लगता है जब कोई अनपढ़ गवार पैसेंजर कुछ भी बोलता है, तो बुरा भी लगता है उसलिए क्योंकि वो एजुकेटेड ही नहीं है ना, उनको पता ही नहीं है क्या नहीं। और द पीपल हु बिलोंग फ्रॉम लाइक साउथ से बैंगलोर चेन्नई, दे आर वेरी नाइस, उनको पता है कि मतलब बिकॉज दे आर एजुकेटेड इनफ कि उनको पता है डिफरेंस क्या होता है क्या नहीं। सो या लाइक इट्स बिन लाइक, मैं अप्स एंड डाउन्स नहीं बोलेंगी, टचवुड मेरे साथ सब भी अच्छा हो रहा है अभी तक। आप किसी से गलत नहीं करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और बट समटाइम्स कुछ गलत हो भी जाता है, तो इट्स ओके। आई थिंक यू हैव हर्ड दैट एंड आई बिलीव इन दिस कोट कि प्रे, ट्रस्ट एंड वेट। ट्रस्ट मी, अब जब ट्रस्ट करोगे ना सच्चे दिल से तो सारी चीज़ होगी। मैं आज तक मैंने जो भी मांगा है ना, आई एम गेटिंग एवरीथिंग है। बस हाँ, अब बार बार नहीं बोलेंगी, मैंने नज़र भी लग जाती है तो और क्या बताऊँ। हाँ, और सब कुछ अच्छा रहा। और फिर ऐसा नहीं कि हमेशा खुशी खुशी, एक बार तो मैं दोहा में खो गई थी, दोहा इज़ इन कतर नो, तो मैं वहाँ पे खो गई थी। तो आई थिंक मैं घर जा भी पाऊँगी वापस कि नहीं। अब इसका स्टोरी तो मैं अभी नहीं बताऊँगी बिकॉज आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं यही बोलनी चाहूँगी उन लोगों को जो लोग मैसेज करते हैं ना कोई इंटरव्यू, मतलब हाँ आई एम सो सॉरी यार मैं नहीं यहाँ पर, मैं ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम है, बट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आलस है। मुझे ना ऐसा बूस्ट अप करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद ही मैं कोई चीज़ कर पाती हूँ। मुझे पता है बहुत सारे लोग, मुझे भी गुस्सा आती थी, ठीक है, जब मैं किसी को मैसेज लिखती थी कोई रिप्लाई नहीं करता था ना, मुझे लगता था फिर भाई ये वीडियो क्यों बनाती है जब इसको किसी की हेल्प नहीं करनी है। तो आई अंडरस्टैंड, बट ना कभी कभी थक जाती हूँ, कभी कभी भूल में 3-3 दिन तक फ़ोन ही नहीं छूती। अभी फ़ोन से कुछ है ही नहीं मेरा, जैसे रोस्टर खोल के देखना और फ्लाइट है, यही सब बच के रह गया, ठीक है। तो हाँ, वैसे तो फ्लाइंग मेरी बहुत अच्छी जा रही है, मुझे फ्लाइंग बहुत अच्छी लग रही है। पता ही नहीं चलता कि मैं कुछ काम करके आई हूँ, मैं जाती हूँ आ जाती हूँ, और जब अच्छे लोगों के साथ फ्लाइट मिलती है तब तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो यार इट्स लाइक दैट। और आज तो मेरा ब्लैंक था, कल मेरा छुट्टी है, परसों भी मेरा छुट्टी है। तो देखो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं रेगुलर ब्लॉग बना पाऊँ, ये तो मैं बहुत पहले से सोच रही हूँ बट हाँ, और क्या बोलूँ मैं। हाँ, तो मेरी फ्लाइंग तो बहुत अच्छी जा रही है। मैं आप लोगों से बोलूँगी देते रहो इंटरव्यूज़, हो जाए कभी ना कभी होगा, डोंट गिव अप। और फिर देखो अगर मैं बोल रही हूँ किसी का नहीं भी हो रहा है तो उस माइंड आप ये सोचो देयर इज समथिंग गुड फॉर यू, और इट्स जस्ट नॉट लाइक कि इट्स अ सेइंग, इट्स नॉट अ सेइंग, इट्स ट्रू, इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। यार आपको मेरे साथ ऐसा हुआ ना, तो आई नो दैट। और मैं आप लोगों को भी यही बोल रही हूँ, कोई चीज़ नहीं मिल रही है ना, ठीक है, अगर आपका गंदा फेस चल रहा है ना, ठीक है, गंदा है बुरा अच्छा भी होगा, अब सब बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ, इट्स ट्रू, ठीक है। अगर आपको नहीं मिला ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है जो आपको उस टाइम पे नहीं पता चलेगा, बट लेटर ऑन यू विल फिगर इट आउट कि किस लिए वो चीज़ नहीं मिली थी। तो मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ आप सबसे, ऑल द बेस्ट अगर किसी के इंटरव्यूज़ हो। अगर और फिर इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको यहीं पर ही आना है कि ये लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी है इनकी, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे जॉब्स हैं इंडिया में, जो मन करे वो करो, जो आपको अंदर से लगे ना ये फील लाइक डूइंग, तो वो करो, जिद नहीं बोलो। वैसे तो मेरा भी मन करता है वीडियो बनाने का, पर यही ना मेरे साथ कि अंदर से मुझे लगता है समटाइम्स आई फील लाइक मेकिंग वीडियो, जब मेरे अंदर से फीलिंग्स मुझे बताना होता है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं इस्कॉन जाके आई, तो इसीलिए आई फेल्ट लाइक मेकिंग अ वीडियो, तो अच्छा लग रहा था तो मैंने बना दिया। तो यार इट्स लाइक दैट। तो हाँ यार, बाय गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं बकवासी करती हूँ मुझे पता है, बट मेरा मन था मैंने कर दिया, बस बाय।